अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अवैस एंड आई एम योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर फॉर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस गेस्ट पेपर को अगर अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जो कि आपके पास डिफरेंशिएट पूछा जा रहा है बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप विद एग्जांपल इसको प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाँ पर आपके पास एलसीडी और सीआरटी मॉनिटर के दरमियान कंपैरिजन पूछा गया है। तो सॉलिड कंपैरिजन्स के साथ याद रखिए। इसी के साथ एलईडी और एलसीडी के दरमियान कंपैरिजन है क्वेश्चन नंबर 12 में। और इसी तरह 13 में आपके पास पूछा जा रहा है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों ऑब्सोलीट हो चुका है। इसकी रीजंस आपने जस्टिफाई करनी है कि क्यों आपका डॉट मैट्रिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, रीजंस इस तरीके से ही हैं कि इसकी प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है, नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ग्राफिक्स प्रिंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि आपके पास इसकी रीजंस की वजह से ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है कि एडवांटेज ऑफ लेजर प्रिंटर क्या है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये आपने याद रखने हैं। इसी के साथ आपके पास यहाँ कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ सॉर्ट किए हैं आपके एक्सेस चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर कुछ आपने याद रखने हैं फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और मिनी और माइक्रो के दरमियान, माइक्रो के। ठीक है। लाइक फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेन पॉइंट्स कौन से याद रखेंगे? लाइक कितने नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट करते हैं, कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, इनके एप्लीकेशन एरियाज आप देख लें और एक एग्जांपल्स देख लें। ये फीचर्स में आप इसके मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आगे एक और क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से, कि एप्लीकेशन एरिया प्लस वन एग्जाम्पल याद रखिएगा, जिसकी एग्जाम्पल्स हों उसमें एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आपके माइंड में जरूर होनी चाहिए। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। इसके साथ आपके पास जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय मोबाइल कंप्यूटिंग एंड आईओटी। आईओटी और मोबाइल कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आपने जहन में रखना है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जहन में रखिएगा। और प्लस रिकग्नाइजेशन है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से रिलेवेंट। ये इस तरीके से पूछा जा सकता है, कुछ आपको सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल्स दी होंगी और आपको उन सॉफ्टवेयर्स में से ये चीज़ आपने बताना होगा कि ये सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करता है। आइदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आइदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, आइदर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, आइदर बिजनेस सॉफ्टवेयर है, आइदर इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, रीजंस देनी है। 5 रीजंस पूछी जा सकती हैं या एनी हाउ 3 रीजन पूछी जा सकती है कोई भी। तो आपको मालूम होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर पूछा जा सकता है। वेब एप्लीकेशन क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। और एक टर्म्स हमारे पास है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, लाइक लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इसको विद एग्जांपल आपने जहन में रखना है। कुछ और एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाई द कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, which pointing device is available in laptop and how it differ from mouse। give two reason के आपके पास लैपटॉप के अंदर कौन सी बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो यूज़ की जाती है और वो माउस से कैसे डिफरेंट कंसिडर की जाती है। ठीक है। इसी तरह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों बेटर है इम्पैक्ट प्रिंटर से, उसकी रीज़न जस्टिफाई करनी है। ड्रॉबैक आपके और क्या कहते हैं बेनिफिट डिस्कस करने हैं लेज़र प्रिंटर के। और प्लोटर को क्यों प्रेफरेबल समझा जाता है प्रिंटर के निस्बत, उसकी रीज़न जस्टिफाई करनी है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से आपके पास क्वेश्चन थे। अगर तो आपको अगर इसमें कोई इशू हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बेसिकली आप अपनी क्यूरीज को अरेज कर सकते हैं। देन हम इंशाल्लाह वहाँ पर आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। देन चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1। 1 है आपके पास डिफरेंस बिटवीन लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, वो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 के कैशे मेमोरी अगर रिमूव कर दिया जाए अगर आपके कंप्यूटर से, तो देन आपके कंप्यूटर के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, या कंप्यूटर बेसिकली क्या इशू
आपके पास क्या सिचुएशन अकर होगी, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस है। 8 में हमसे आपसे पूछा गया है एडवांटेजेस ऑफ फ्लैश मेमोरी। और 10th 9th में आपसे पूछा जा रहा है कि रैम का साइज का इफेक्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर पे क्या पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने इसको बताना है। इसी की तरह कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन है। सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को आपने टॉपिक को देख लेना है, विद एग्जांपल देखना है। इससे रेलिवेंट आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेमोरी वर्ड क्या होता है और कैसे साइज ऑफ मेमोरी वर्ड इफेक्ट करता है स्पीड ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। देन कंपैरिजन देखना है बिटवीन चिप एंड मैग्नेटिक मेमोरी। इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन डी रैम एस रैम, or differentiate between PROM, EPROM, what is the difference between volatile and non-volatile, and what will happen if storage device are removed from computer के अगर storage device को remove कर देते तो then क्या फर्क पड़ेगा। और फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस का एक्सेस टाइम क्यों फास्टर होता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, इसकी रीजन जस्टिफाई करनी है। और आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मेमोरीज के अंदर डाटा कैसे स्टोर किया जाता है वो मैकेनिज्म बताना है। मैं छोटे से एग्जांपल से आपको रिलेट करता हूँ। लाइक देखिए मैग्नेटिक मेमोरी है, तो मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर हम लोग डाटा थ्रू मैग्नेटाइज मीडियम डाटा को स्टोर करते हैं तो थ्रू मैग्नेटाइज और नॉन मैग्नेटाइज पोर्ट्स। तो इसको जस्टिफाई करते हुए आपने रीजन बताने है। इसी तरह ऑप्टिकल में हम लोग पिट्स एंड लैंड्स की फॉर्म में डाटा को 0 एंड 1 की फॉर्म में हम लोग स्टोर कर रहे थे, तो वो मैकेनिज्म थोड़ा सा आपने यहाँ पे ब्रीफ करना है, ठीक है, कि कैसे आपके पास डाटा स्टोर किया जाता है। इसी तरह चैप्टर 3 में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 3 में हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2, जो कि आपसे पूछा जा रहा है फंक्शन ऑफ ALU। बट इसके साथ आपने इसकी डायग्राम जरूर याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कंट्रोल यूनिट की वर्किंग का फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। तो इसके साथ भी आपने इसकी डायग्राम लाजमी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है एडवांटेज ऑफ यूजिंग एड्रेस मोड बताना है आपने एक इंस्ट्रक्शन के अंदर, क्या उसका बेनिफिट होता है वो बताएंगे। और डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर वो आपने बताना है, ठीक है। इसके साथ एक और मैं छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 के साथ लिखता हूँ आपके पास, यहाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। वेट अ सेकेंड। जी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से हटा के यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्क एंड रिस्क, एंड व्हाई इज दिस मोर कॉम्प्लेक्स, दिस क्यों मोर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ आपने इसको बताना है कि सिस क्यों कॉम्प्लेक्स होता है। देन आपके पास है लेबल द डायग्राम। कुछ डायग्राम्स दी हो सकती हैं, उसको लेबल करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने ALU CU माइक्रो प्रोसेसर बस आर्किटेक्चर विद एसोसिएटेड, यानी एक आपके पास वहाँ बस के टॉपिक से रेलिवेंट कुछ डायग्राम बनी हुई है, जहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी बस किस जगह पे है। तो वो वाली डायग्राम प्लस सिस्टम बसेस वाली डायग्राम आपने देख लेनी है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है शो डायग्रामेटिकली 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट, यानी 0 एड्रेस 1 एड्रेस और 2 एड्रेस वाला जो क्वेश्चन है उसको डायग्रामेटिकली आपने बताना है, ठीक है। सिंपल सा है, इतना कोई नहीं है। 0 एड्रेस में जस्ट आप एक कॉलम बना देंगे, उसमें लिख देंगे ऑप कोड। इसी तरह आपके पास 1 एड्रेस में एक ऑप कोड वाला बना देंगे कॉलम, और उसी के साथ एक आप बना देंगे ऑपरेंड वाला। इसी तरह 2 एड्रेस में एक ऑप कोड और दो ऑपरेंड वाले कॉलम्स आप बना देंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेल P4 और AMD एथलॉन प्रोसेसर के दरमियान डिफरेंशिएट बताना है, बट उसमें कुछ कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे, क्लॉक स्पीड, बस विड्थ, कैशे एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वर्किंग ऑफ पावर सप्लाई बतानी है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास डिफरेंशिएट बिटवीन सिम एंड डिम। और इसके साथ साथ आपका 10th क्वेश्चन है आपका कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं वायरलेस नेटवर्क कार्ड के, ठीक है। ये चीज़ है। इसके साथ साथ आपने बताना है बायोस के फंक्शंस को, इसे 3 बताने हैं, ठीक है। और हाउ इज द प्रोसेसर केप्ट फ्रॉम ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग से कैसे आपके प्रोसेसर को बचाया जाता है, ये भी आप यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे। इसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 का पार्ट 2 है, जो कि आपके पास पूछा जा रहा है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स बताएं। वो डायग्राम बताना है, यानी कि वो सेंडर रिसीवर वाला है।
क्वेश्चन आपके पास डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। हो सकता है कोई से दो पूछ ले जाए, तीन पूछ ले जाए, आपके पास कंपोनेंट्स तो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के दरमियान डिफरेंशिएट है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लैन और वैन के दरमियान डिफरेंशिएट है। 8 आपके पास कंपैरिजन बिटवीन टीसीपी आईपी मॉडल एंड ओएसआई विद ओएसआई मॉडल है। और 9 आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन सर्किट स्विच्ड एंड पैकेट स्विच नेटवर्क विद एग्जांपल, आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद कुछ एसएलओ बेस्ड मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं। एक टॉपिक है आपके पास डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, इसको डायग्राम के साथ आपने याद रखना है। बेसिकली इसमें मेन टॉपिक्स आपने याद रखने हैं सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। इसके बाद लेबल करना है, आपके पास डायग्राम दी हो सकती है, उस डायग्राम को लेबल करने के लिए दिया जा सकता है। कोएक्सियल हो, फाइबर हो या ट्विस्टेड पेयर केबल हो, तो उसको लेबल करने के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि आपने आइडेंटिफाई करना है एक फिजिकल मीडिया जो कि आपके एक नेटवर्क को डेवलप करने के लिए, तीन कंप्यूटर्स के नेटवर्क को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जस्टिफाई करनी है आपने उसको विद आंसर, टू रीजंस के साथ आपने जस्टिफाई करना है। इसके साथ साथ गिव एनी थ्री रीजन वाई गाइडेड कम्युनिकेशन मीडियम इज मोर रिलायबल देन अनगाइडेड मीडियम। वाई डू सैटेलाइट स्टे इन द ऑर्बिट एंड नेवर फॉल्स ऑन द अर्थ। मेंशन करनी है आपने यहाँ पर। इसके साथ साथ तीन प्रॉब्लम जो कि एक पेयर टू पेयर नेटवर्क को हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर लें। सर्वर कंप्यूटर क्यों पावरफुल होता है क्लाइंट कंप्यूटर से। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क। और हम लोग बस टोपोलॉजी में टर्मिनेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्यों रिलायबल होती है बस टोपोलॉजी से। और एक इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। याद रखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है। आपके एक लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था कि बाइनरीज आपको मालूम होनी चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरीज कैसे करते हैं। ठीक है। डेसिमल से। तो यहाँ एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है मैंने, और इस आईपी एड्रेस से रेलिवेंट मैंने मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे हैं कि आपने इस आईपी एड्रेस को बाइनरी में लिखना है, फिर बताना है कौन सी नेटवर्क क्लास से बिलोंग कर रहा है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क इन बाइनरी भी आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह फर्स्ट ऑक्टेट हाई ऑर्डर बिट क्या है इस पर्टिकुलर नेटवर्क की, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट कितने हैं, इसमें नेटवर्क आईडी क्या होगी और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी। ठीक है। तो ये मैंने तो मेरे साथ जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको तो आइडिया होगा, ये क्वेश्चन मैंने उनको परफॉर्म करवाया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। अगर किसी को इसमें क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 आपके पास वायरलेस कम्युनिकेशन का है। इसमें एक्सरसाइज से रेलिवेंट आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 में आपसे पूछा जा रहा है वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। 8 में आपसे पूछा जा रहा है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। और 9 में है वेब प्रोटोकॉल स्टैक। इन तीनों कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। इसके साथ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर कि वाई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग ओवर द इक्वेटर, क्यों आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट करते हैं ओवर द अर्थ इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर के ऊपर बेसिकली क्यों आपके पास ऑर्बिटिंग कर रही होती है। इसके साथ साथ एक टॉपिक है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट। इससे रेलिवेंट आपने याद रखना है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, उसका पर्पस क्या होता है, और सैटेलाइट कौन कौन सी यूज हो रही होती है उनकी एग्जांपल्स आपने बतानी है। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, और यहाँ दो डिफरेंसेस से रेलिवेंट है, ब्लूटूथ और वाईफाई और वाई मैक्स के दरमियान डिफरेंस, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका डेटाबेस से रेलिवेंट। आपका इसमें जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के रेलिवेंट, आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। डिफरेंशिएट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल आपने बताना है। 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनलिटी एंड मोडालिटी। 9 है कि रिलेशनल डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत क्यों होती है। और 10th है आपके पास स्कीमा क्या होता है, स्कीमा किसे कहते हैं। ठीक है। इसी तरह कुछ आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, वो मैंने थोड़े से यहाँ पे ब्रीफ किए हुए हैं। लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसकी कोई सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। एक टॉपिक है डेटाबेस टर्मिनोलॉजीज, इसमें आपने एक सब टॉपिक जस्ट देखना है। कीज से मुराद क्या है, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की और सेकेंडरी की। और ये आपने आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखना है, बट विद एग्जाम्पल देखना है। ठीक है। एग्जाम्पल आपको आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ विद एग्जाम्पल।
अच्छा जी, यहाँ देखिए विद एग्जांपल आपने इसको ब्रीफ करना है, ठीक है। फिर है डिफाइन व्यू। व्यू क्या होता है, पर्पस ऑफ व्यू क्या है, यूजिंग व्यू के यूज करने का पर्पस क्या है वो आपने बताना है, ठीक है। इसके बाद है कि फिजिबिलिटी स्टडी इन डेटाबेस। यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक आपने देखा होगा, प्लानिंग अ डेटाबेस, उसमें फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी के कुछ वहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं बुलेट्स में, वो बुलेट्स वाले पॉइंट आपने याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक ईआरडी दी हो सकती है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है रिलेशनल स्कीमा में। उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो एंटिटीज में आप एंटिटीज को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, फिर एट्रीब्यूट को ट्रांसफॉर्म करना है, उनके दरमियान क्या सा रिलेशनशिप बन रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करना है। आसान सा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ईआरडी का क्वेश्चन है, आपके पास ईआरडी दी हो सकती है, आपका क्या कहते हैं उसको, आपने क्या करना है, एक सिनेरियो दिया हुआ है, उसकी आपने ईआरडी बनानी होती है, ठीक है। उसमें कार्डिनलिटीज मोडालिटीज भी साथ उसके बतानी होती है। फिर यहाँ तीन टर्म है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इसके एग्जांपल के साथ आपने इसको डिफाइन करना आपको मालूम होना चाहिए कहते किसे हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 आपके पास, उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है लाइक क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4, पार्ट 2 का पार्ट नंबर 4 है। वो 4 पार्ट क्या है आपके पास, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किसे कहते हैं वो आपने बताना है। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड अपडेट क्यूरी। इसके साथ कॉलमर एंड टैबुलर रिपोर्ट क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लाइक, वेट कीजिएगा एक मिनट में इसको थोड़ा सा सेट भी कर दूं आपके साथ। ओके जी, इसमें आपके पास दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्म्स एंड रिपोर्ट के दरमियान डिफरेंशिएट बताना है, तीन एडवांटेज बताने फॉर्म्स के डेटाबेस के अंदर, और तीन बेनिफिट बताने हैं रिपोर्ट के इन डेटाबेस, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर क्यूरी के यूजेस भी पूछे जा सकते हैं, क्यूरीज के क्या यूजेस होते हैं वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 में लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है क्या कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स के साथ आपने बतानी है। इसके साथ साथ आपके पास प्रिंटर और उसकी टाइप्स याद रखनी है, मॉनिटर उसकी टाइप्स याद रखनी है, और प्लॉटर और उसकी टाइप्स याद रखनी है, ठीक है। चैप्टर 2 में मेन मेमोरी क्या होता है और एक्सप्लेन करनी है मेन मेमोरी इन डिटेल, यानी इसकी टाइप्स जो हैं उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। लाइक उसकी टाइप्स क्या होती हैं मेन मेमोरी की, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के अंदर सब टाइप्स हैं, कैशे, रजिस्टर्स वगैरह, ये आपने स्पेसिफाई करनी है। रैम है इसकी एक और टाइप मेन मेमोरी की, उसमें एस रैम, डी रैम, उन दोनों को भी स्पेसिफाई करना है। तो आपने डिटेल में इसको याद रखना है। इससे रेलिवेंट इसमें से कोई पार्ट भी पूछा जा सकता है और पूरा का पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है स्पेशल और जनरल पर्पस रजिस्टर्स, आपने याद रखना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपके पास एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट विद एग्जांपल, और इसके साथ डायग्राम भी याद रखनी है, जीरो एड्रेस, टू एड्रेस और टू वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वाली, ठीक है। बसेस क्या होती है उसकी टाइप्स याद रख लें, और इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन कोड किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बतानी है विद एग्जांपल्स आपको मालूम होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पूछी गई हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड्स पूछी गई हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा देख लेना है, मेमोरी स्लॉट, डिस्क कंट्रोलर और एक्सपेंशन स्लॉट, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, जो कि टीसीपी आईपी मॉडल की कुछ लेयर्स के बारे में पूछा है। ओएसआई से रेलिवेंट उसके लेयर्स के फंक्शनैलिटी, उसमें यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स और डिवाइसेस आपने याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया है, विद टाइप आपने याद रखनी है और विद डायग्राम याद रखनी है। कौन कौन सी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है उसको आपने याद रखना है। और टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपने याद रखना है, लैन, मैन, वैन, विद डायग्राम इसको याद रखना है, और इसके साथ टपोलॉजीज वो भी डायग्राम के साथ याद रखें, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका है 2, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कुछ शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। इसी तरह 3 में सेलुलर कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और आपके पास क्या कहते हैं
उसके साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपने बताने हैं। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जियो मियो और लियो वाली जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो आपने इसको याद रखना है सैटेलाइट की। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ मोबाइल कम्युनिकेशन इज अचीव्ड, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से एटलीस्ट ये तीन जरूर आपको मालूम होने चाहिए, लास्ट थ्री। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज का आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल मैनेजमेंट। इसका अपोज भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन है कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम्स अकर होते हैं। ठीक है। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ होकर होते हैं, जिस चीज़ को ओवरकम किया है डेटाबेस ने, वही उसके बेनिफिट्स हो जाते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है विद टाइप्स, और उसकी डायग्राम्स भी आप याद रखिएगा अगर डायग्राम उसके साथ मेंशन है। ठीक है। एक है डेटाबेस लैंग्वेज, जिसमें डीसीएल, डीएमएल और क्या कहते हैं डीडीएल आपने याद रखनी है, उसके कौन कौन से टास्क हैं, प्लस उस टास्क के साथ उनकी कमांड्स याद रखनी है। ठीक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके पास डीडीएल डीएमएल है, जैसे डीएमएल में डाटा को रिट्रीव करते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड याद रखते हैं, सेलेक्ट की कमांड करते हैं, इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट की कमांड होती है। तो इस तरह कमांड्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। इसी तरह एक क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन है, जिसमें आपने 0NF में एक टेबल दिया होगा, उसको आपने 3NF तक कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसी तरह आपके पास चैप्टर 8 से रेलिवेंट तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, लाइक आपका फॉर्म किसे कहते हैं, फॉर्म की टाइप्स, क्यूरीज किसे कहते हैं, क्यूरीज की टाइप्स, और रिपोर्ट किसे कहते हैं, रिपोर्ट की टाइप्स। तो ये था हमारा गेस्ट पेपर। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से क्यूरीज कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज को इंटरटेन ज़रूर करूँगा। तो तमाम बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह अगर ये आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आने की उम्मीद है। ठीक है। इसमें मैंने आपको एक और क्वेश्चन जैसे कहा था चैप्टर 8 में कि एडवांटेजेस ऑफ क्यूरीज क्या होती हैं, ये भी आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आज फर्स्ट ईयर का गेस्ट पेपर था। अगर इसमें फिर भी कोई क्यूरीज हो तो ज़रूर हमारे साथ इंशाल्लाह शेयर कीजिएगा, हम आपकी क्यूरीज को एंटरटेन ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।